दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहानी पसंद आए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम कामिनी है। मेरी शादी मेरे माता पिता ने एक 50 साल के आदमी के साथ करवा दी और मेरी उम्र महज 24 साल की है। ये मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली शादी के कुछ दिन के बाद ही मेरे पति की मौत हो गई थी। सभी लोगों ने मेरे पिता को यही कहा कि अभी तो इसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इसलिए इसकी दूसरी शादी करवा दो। क्योंकि मैं एक विधवा थी, इसलिए मुझे कोई दूसरा लड़का नहीं मिल रहा था। इसलिए मेरे पिता ने एक 50 साल के आदमी के साथ मेरी शादी करवा दी। मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले में बिजी रहते और जैसे ही जब काम से वापस आते तो थकान का बहाना बनाकर सो जाते। मैं अपने पति के बिना अकेली बिस्तर पर तड़पती रहती। मुझे पति का सुख कभी नहीं मिला, क्योंकि मेरा पहला पति तो कुछ ही दिनों के बाद मर गया था और अब मेरा दूसरा पति मुझे वो पति वाला प्यार ही नहीं दे पाता। मुझे वैसे तो दिन भर कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि घर में एक नौकर लगा हुआ है। एक दिन हमारे नौकर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, इसलिए वो अपने बेटे को अपनी जगह पर कुछ दिनों के लिए काम पर रख देता है। अगले दिन जैसे ही हमारे नौकर का बेटा आता है तो उसको देखकर मेरे होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल भी नौकर की तरह नहीं लग रहा था। एकदम गठीला मजबूत शरीर, उस पर से गोरा रंग, नीली नीली आंखें, वो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मैं काफी देर तक उसको बस ऐसे ही निहारती रही। तभी एकदम से नौकर के बेटे ने मुझे कहा, मालकिन, मैं रामू काका का बेटा हूँ। बाबा ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है। बाबा की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो कुछ दिन काम नहीं कर सकते। मैंने रामू काका के बेटे को घर के अंदर बुलाया और खुद जाकर मैं सोफे पर बैठ गई। मैंने रामू काका के बेटे से बहुत ही इतराकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें काम के अलावा क्या क्या करना आता है? तभी रामू काका के बेटे ने कहा, मालकिन, मेरा नाम मोहन है। मैं घर का सारा कामकाज बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेता हूँ। तभी मैंने मोहन की तरफ शरारत भरी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा, घर का काम तो कर लेते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये पता है ना, घर का काम करने से ज्यादा जरूरी अपने मालिक और मालकिन को खुश करना ज्यादा जरूरी होता है। क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर पाओगे? तभी मोहन ने हैरानी के साथ मुझसे कहा, मालकिन, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग मेरे काम से खुश रहें। फिर मैंने मोहन को उसका काम समझा दिया। अपना काम पता चलने के बाद मोहन तुरंत ही अपने काम पर लग गया। मैं अक्सर बैठी हुई मोहन को बस ऐसे ही देखती रहती। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना था, लेकिन मेरे पति इस बात से बहुत परेशान हो गए। जब मैंने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले जब भी मैं काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था तो मैं रामू काका को तुम्हारे पास छोड़ जाया करता था। मुझे किसी भी तरीके की चिंता नहीं होती थी। रामू काका का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा, अरे कोई बात नहीं, रामू काका नहीं है तो मोहन तो है ना। मोहन रात को मेरे पास रह लेगा, आखिर वो भी तो हमारा नौकर है, वो मेरा ख्याल रख लेगा। और उसके होते हुए आप चिंता क्यों करते हैं, मैं अपना ध्यान अपने आप रख लूंगी। फिर मेरे पति ने मोहन को उसका काम समझाकर और उसे हिदायत देकर कि वो मुझे छोड़कर कहीं पर भी ना जाए और मेरी सारी बातें माने, काम करने के लिए निकल गए। अपने पति के जाने के बाद मैं अपने कमरे में आराम से लेट गई। मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे तड़प रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मोहन को किस तरीके से अपने मन की बात बताऊं। मैं मन ही मन मोहन को चाहने लगी थी। जब से मैंने मोहन को देखा, मेरे दिल और दिमाग में बस मोहन का ही ख्याल आता रहता। मैंने मोहन को कितनी बार अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन मोहन अक्सर मेरी ऐसी बातों को अनसुना कर दिया करता था और आगे बढ़ जाया करता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मोहन को किस तरह से अपने करीब लेकर आऊं। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और अपने कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरने लगी, क्योंकि मेरा कमरा ऊपर है और मोहन नीचे रसोई घर में सोता है। मैं सीढ़ियों से उतरती हुई जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई और सीढ़ियों से गिरती हुई मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी,
मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मोहन जल्दी से भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे इस तरीके से गिरा हुआ देखकर वो घबरा कर कहने लगा, अरे मालकिन, मालकिन आपको क्या हुआ? मैंने रोते हुए मोहन से कहा, मोहन मैं नीचे पानी पीने के लिए आ रही थी तो अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रही। मोहन ने मेरी हालत को देखकर मुझसे कहा, मालकिन आप धीरे धीरे करके उठने की कोशिश कीजिए और अपने कमरे में चलिए, फिर मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर ले आता हूँ। लेकिन मैंने मोहन को झूठ बोलते हुए कहा, नहीं मोहन, मुझ पे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। तुम ही मुझे उठाकर मेरे कमरे तक लेकर जाओ, वरना मैं यहीं पर पड़ी हुई मर जाऊंगी। जब मोहन के पास कोई रास्ता नहीं रहा तो उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। मोहन की बाहों में मुझे ऐसा सुकून मिल रहा था जैसे मेरे जन्मों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही हो। मोहन मुझे गोद में उठाकर एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था और मैं उसकी बाहों में बाहें डाले, उसके कंधे पर अपना सर रखे बस उसे देखे जा रही थी। मोहन को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे मेरा मोहन को इस तरीके से देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मोहन ने जल्दी से मुझे मेरे कमरे में ले जाकर मेरे बिस्तर पर लेटा दिया। जैसे ही मोहन ने मुझे मेरे बिस्तर पर लेटाया तो मोहन से बिछड़ने के डर से मैं एकदम से घबरा गई और मैंने जल्दी से मोहन की शर्ट पकड़ ली और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मोहन, मोहन मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी। देखो ना मैं तुम्हारे बिना दर्द में कैसे तड़प रही हूँ। तुम्हें मेरा ये दर्द नजर आ रहा है, क्या तुम्हें मेरा वो दर्द नजर नहीं आता? मोहन ने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया और उसने बस चुपचाप से इतना कहा, मालकिन मैं जरा जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर मोहन कमरे से बाहर चला गया। लगभग 1 घंटे के बाद जब मोहन घर में आया तो मोहन के साथ एक डॉक्टर और साथ में एक लड़की भी थी। डॉक्टर ने मेरा पैर देखा तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं हुई है, बस कुछ दिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी। डॉक्टर के जाने के बाद मोहन ने उस लड़की से जो मोहन के साथ आई थी उससे कहा, तो मालकिन का अच्छे तरीके से ख्याल रखना, ये चल फिर नहीं सकती, इन्हें किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इन्हें सहारा देकर बाथरूम तक लेकर जाना और फिर इसका सारा काम करना। मैंने हैरानी के साथ मोहन से पूछा, मोहन तुम मेरे नौकर हो और ये यहाँ पर क्या कर रही है? तभी मोहन ने मुझसे कहा, मालकिन ये मेरी पत्नी है, यहाँ पर मालिक तो है नहीं और ना ही इस घर में कोई और औरत है जो आपकी देखभाल कर सके, इसलिए मैं अपनी पत्नी को यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि वो आपकी देखभाल कर सके। फिर मोहन ने अपनी पत्नी को मेरे लिए गर्म पानी लाने के लिए कहा। जब मोहन की पत्नी चली गई तो मोहन ने मुझे कहा, मालकिन हम गरीब लोग ज़रूर हैं लेकिन हम अपनी मान मर्यादा में रहना अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए मैं एक शादीशुदा हूँ और मैं अपनी पत्नी के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। आप अमीर लोग हैं, आप लोगों में धोखा देने की रीत होगी लेकिन हम गरीबों में ये रीत नहीं है। फिर मोहन इतना कहकर वहाँ से चला गया और उसके बाद से मोहन की पत्नी ही मेरी देखभाल करने लगी। मोहन घर के काम करता और मोहन की पत्नी मेरी देखभाल करती। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।